किसी धार्मिक युद्ध और धर्म युद्ध में कोई फ़र्क नहीं होता। इस बात का एग्ज़ाम्पल आपको हाल-फिलहाल के कुछ महीनों में कई बार देखने को मिला है। फिर चाहे वो हिजाब विवाद हो, ताजमहल विवाद हो, शिवलिंग विवाद हो या फिर दिल्ली में हुए जहांगीर विवाद। इन सभी विवाद और दंगों में हर बार एक ही चीज़ कॉमन थी, वो थी हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और ये तो अभी हाल में हुए हैं, पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम से जुड़े ऐसे कई सीरियस इश्यू हैं, जो कि आज तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि कश्मीर मुद्दा। शुरुआत में ये विवाद शब्दों से लड़ी जाती है, पर इसे दंगों में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हिंदुस्तान टाइम्स में दी गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2016 से 2020 तक 3,400 से ज़्यादा धर्म से जुड़े दंगे हुए हैं, जिसमें एक भीड़ अपने हाथ में हथियार लेकर निकलती है, दूसरे धर्म को गालियाँ देती है, बसें जला दी जाती हैं या पत्थरबाजी की जाती है। और ये 3,400 दंगे इंडिया में सिर्फ 5 सालों के अंदर हुए हैं। तो सोच के देखिए कि इन दंगों में मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या कितनी होगी। इंडिया की हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम से जुड़े दंगे इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि कुछ दंगों में मरने वालों की संख्या 250 से 12,000 तक की है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या ये सब करके कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि उनका धर्म बेहतर है? और अगर उनको यही करना है तो उनसे ये बात कहा किसने कि उनका धर्म बेहतर नहीं है? देखा जाए तो मेजरली 4 मेन रीज़न हैं इन होने वाले दंगों के पीछे, जिसमें सबसे पहले आते हैं वो लोग जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर आप इनसे इसका कारण पूछो तो ये अपने संग हुए अत्याचारों की कहानी सुनाते हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास खुद का कोई ढंग का काम नहीं होता। क्योंकि इंडिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी दंगों में आपने कभी किसी बिजनेसमैन या वेल एजुकेटेड सर्विसमैन को नहीं देखा होगा। उसे तो इस बात को जानने की फुर्सत नहीं है कि इन दंगों में कौन सही है और कौन गलत। दूसरे नंबर पर आती है हमारी मीडिया, जिनके बारे में कोई क्या ही कहे। आज के डेट में इंडियन मीडिया से ज़्यादा ट्रस्ट तो आप एक यूट्यूब की न्यूज़ पर कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम था जब जर्नलिज्म एक्चुअल में एक अच्छी और ट्रस्टेड जॉब थी। पर अब मीडिया लोगों को एजुकेट या इन्फॉर्मेटिव ना बनाकर उन्हें भड़काने का काम ज़्यादा करती है। हमारे देश की मीडिया अपने काम को कितने अच्छे तरीके से करती है या इनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है, ये बात इनकी वर्ल्ड लेवल की पोजीशन से पता चलता है। 180 देशों की मीडिया की लिस्ट में इंडियन मीडिया 150वें नंबर पे आती है, जो कि लास्ट ईयर वो 8 पोजीशन गवा कर आई है। तीसरे नंबर पे आते हैं पॉलिटिकल लीडर। ये ऐसा पॉइंट है जिस पे हर कोई यकीन करेगा, सिवाय उस पॉलिटिशियन के जो ये काम करता है। क्योंकि कई बार कुछ पॉलिटिशियन ने तो ओपनली कम्युनल स्पीच दिए हैं, जिससे कई बार देश में दंगे हुए हैं। आमतौर पर ये तब ज़्यादा देखा जाता है जब रूलिंग गवर्नमेंट कोई नया बिल पास करती है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल इंडिया में अप्लाई हुआ था, तो कुछ पॉलिटिशियन ने इसे लोगों के सामने ऐसे पेश किया, ये इंडिया में रह रहे मुसलमानों पे जुर्म है और मासूम लोगों को ये बोला गया कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जिसके कारण देश भर में कई जगह दंगे हुए हैं। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त भी इसके अगेंस्ट में आ गए थे और बिना कुछ समझे बुझे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वी सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी जैसे स्टोरी डाली थी। मतलब किसी ने भी इस बिल को पढ़ने या समझने की कोशिश तक नहीं की थी। चौथे नंबर पे आते हैं वो लोग जो खुद इन दंगों में ग्राउंड लेवल पर जुड़े होते हैं, और जो ये दंगे करते हैं उनके ऐसा करने के कुछ कारण भी होते हैं। ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं। दूसरे वो लोग जो किसी अपने को ऐसा करता देख खुद को रोक नहीं पाते और इसमें उनकी मदद करने आ जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी आते हो तो खुद को ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि भले ही इंसान एजुकेटेड ना हो, लेकिन अगर उसके पास कोई ढंग का काम होगा तो वो खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखेगा। जो लोग हिंदुओं को मुसलमान और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ करते हैं, वो ये कभी नहीं समझेंगे कि आज भी कई हिंदू मुस्लिम अपना काम मिलकर करते हैं। जैसे कि लखनऊ के फेमस चिकन एम्ब्रॉयडरी, यानी महीन कपड़े पर सुई धागे और कई टाकों की हेल्प से की गई कारीगरी। इसे बनाने का मेजरली काम मुस्लिम कम्युनिटी करती है और बेचने का हिंदू कम्युनिटी, और ये परंपरा सदियों पुरानी है। एक और एग्जांपल ये है कि जब 1946 कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, उन दंगों के टाइम भी यूनियन टेट का एक भी मेंबर इस दंगों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट ऐसे टाइम पर भी ये लोग अपना काम मिलकर कर रहे थे और अपना ट्रस्ट एक दूसरे पर दिखा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया में कुछ ऐसे फेमस पर्सन भी हैं जिन्हें हमने कभी उनके धर्म के लिए हेट नहीं किया। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, ए आर रहमान। इन्हें कभी किसी ने इनके धर्म की वजह से प्यार नहीं किया। इन्हें इंडिया में इतने प्यार सिर्फ इनके काम की वजह से मिला है, जो ये दिखाता है कि लोग अपना आइडल किसी धर्म के बेस पर नहीं चूज करते हैं। तो ये तो रही हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच होने वाले विवादों से जुड़ी एक वीडियो। अब फैसला आपका है कि आप क्या चाहते हो, दंगों में जाकर अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो या फिर एक अच्छी एजुकेशन लेके एक रिस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।